श्री गणेशाय नमः। सीताराम चरणाभ्यां नमः। राधा कृष्ण चरणाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। यत्पादपद्म नखचन्द्रमणि छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी रससागर सारसिन्धु साराधिकामयि कदापि कृपां करोतु। अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलसद् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्ग मखिलो दारं किशोराकृति। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम आराध्य परम कारुणिक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक जगत के नियंता जगदाधार दीन बंधु कृपा सिंधु परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति श्री राधा रमण लाल, श्री बाल कृष्ण लाल,
कि परम अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप आज हम सब इस YouTube के माध्यम से एक नवीन संदर्भ में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए बंधुओं, मैं तारिशी कौशल इस भक्ति वार्ता YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष में एक नवीन विषय को प्रस्तुत करने जा रही हूं, और वो विषय पूर्णतया आजकल की परिस्थिति पर निर्भर करता है। देखिए बंधुओं, आजकल के समय की क्या परिस्थिति, खूब धर्म परिवर्तन हो रहा है। प्रत्येक प्रकार से लोग अपने सनातन धर्म का त्याग कर किसी अन्यत्र धर्म का आश्रय लेते हैं। ये सब किस कारण से हो रहा है? तो ध्यान से सुनिए। ये सब केवल और केवल हम लोगों के अज्ञान कारण है। श्री ऋषभ देव जी भागवत में वर्णन करते हैं, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोकी कष्टान कामा नरहते विड़भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध यद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मनुष्य को ये देह केवल विषय भोगों की पूर्ति के लिए नहीं मिला। अरे संसार में ऐसे 4 काम जो हम करते हैं वो कार्य पशु भी करते हैं। शास्त्र कहता है, आहार निद्रा भयमैथुनम च समान मेतत् पशुभिः समाना। आहार पशु भी पाते हैं तो आहार हम भी पाते हैं। वह भी निद्रा ग्रहण करते हैं, हम भी सोते हैं। बालक उत्पत्ति पशु भी करते हैं और संतान उत्पत्ति हम भी करते हैं। भयभीत वह भी होते हैं और भयभीत हम भी होते हैं। हम में और पशु में क्या अंतर है? तो बोले धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष। हम लोगों में हमारा धर्म श्रेष्ठ है। वैसे भी भगवान गीता में वर्णन करते हैं, श्रेयसां स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मेन धनं श्रेय पर धर्म भयावह। व्यक्ति के लिए उसका धर्म ही सर्वोपरि उत्कृष्ट है। भगवान ने कृपा कर आपको जिस भी धर्म में जन्म दिया, धर्म अनेकों है। कहीं सनातन धर्म में जन्म दिया, कहीं ईसाई धर्म में जन्म दिया, कहीं सिख धर्म में जन्म दिया। तो भगवान की कृपा का अनुभव कर अपने धर्म का पालन न्याय युक्त होकर करो। ये संसार की वास्तविक रीति है। विषय भोगों की पूर्ति, ये सब संदर्भ तो पशु भी करते हैं। हम लोगों में श्रेष्ठ हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। और इसी धर्म को अवगत करवाने के लिए, यानी कि धर्म की परिभाषा क्या है? बोले रामो विग्रहवान धर्म, कृष्णो विग्रहवान धर्म। साक्षात राम, साक्षात कृष्ण, ये दोनों धर्म का स्वरूप है। यानी कि धर्म का पालन करना, यानी कि भगवत प्राप्ति करना। देखिए बंधु, आजकल के समय में एक सबसे साधारण उपाय भगवत प्राप्ति के लिए है भक्ति। अन्य साधन भी है, दान है, व्रत है, तप है, यज्ञ है, लेकिन उन सब के अंतर्गत भक्ति एकमात्र ऐसा उपाय है
ऐसा प्रयोजन है, ऐसा विषय है जिसमें हम साधारणतया भगवत प्राप्ति सहज कर सकते हैं। अब आप लोगों के हृदय में प्रश्न होगा कि भक्ति किसे कहेंगे? भक्ति की परिभाषा क्या है? क्या भक्ति किसी नाम जाप को कहेंगे? क्या भक्ति मंदिर दर्शन को कहेंगे? क्या तीर्थों में जाकर भगवत दर्शन करना, भगवत आराधना करना ये भक्ति? तो नहीं। ध्यान से सुनिए, भक्ति किसे कहेंगे? अब भगवान की कृपा से जितने भी दिन हम इसी कुछ भक्ति के विषयों पर चर्चा करेंगे और वास्तविक भक्ति को जानेंगे और भगवान के समीप जाने के, सन्निकट जाने के सोपानों के बारे में विवरण करेंगे। श्री शांडिल्य ऋषि भक्ति की परिभाषा देते हुए कहते हैं, भक्ति किसे कहेंगे? बोले सा परानुरक्ति ऋश्वरे, जिस क्रिया से हमारा भगवान के प्रति प्रेम अग्रसर हो उसे भक्ति कहेंगे। चाहे वह क्रिया भगवान की वंदना है, चाहे वह क्रिया भगवान की स्तुति है, चाहे भगवान का दर्शन है, चाहे भगवान की कथा है। एक प्रकार से जिस भी क्रिया से हम भगवान से प्रेम करने लगे उसे भक्ति कहेंगे। और तो और ऐसी ही परिभाषा श्री नारद जी भी भक्ति सूत्र में देते हैं और कहते हैं सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान की भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम है। इसलिए इन गत दिनों में, इन आगामी दिनों में हम इन्हीं भक्ति का वर्धन करने के लिए विषयों पर चर्चा करेंगे और उस विषय का नाम है नवधा भक्ति, जिसे भागवत को मुख्य केंद्र में लेकर प्रहलाद जी ने जो अपने पिता हिरण्यकशिपु को सद्ज्ञान दिया, उस नवधा भक्ति के विषय में भगवत कृपा अनुसार हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब हमें क्षमता तो नहीं है कि हम पूर्णतया प्रत्येक विस्तार से चर्चा कर सकें, लेकिन गुरु जी अनुसार, यथामति अनुसार और आदि भावों को एकत्रित कर जो एक संचित किए, उन भावों को आप सबके समक्ष प्रकट करने का एकमात्र प्रयास करती हूँ। यूं ही विचार किया कि आजकल के समय की परिस्थिति को जान लोगों को इस नवधा भक्ति से अवगत करवाने का सही अवसर है। तो आज इसी विषय को ले हम यहाँ से चर्चा प्रारंभ करेंगे। इन नवधा भक्ति से भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति भाव सब बढ़ेगा। देखिए बंधु, ये नवधा भक्ति एक प्रकार से 9 सोपान, यानी कि 9 स्टेप टुवर्ड्स द गॉड, भगवान के समीप जाने की 9 सीढ़ियां। अब सीढ़ी चढ़ते हो जब, तो यूं ही थोड़े ना भगवान दिख जाए। तो 10वां भाग क्या है? बोले 10वां भाग इस प्रकार विरह है। जैसे ही 9 सीढ़ी चढ़ अंतिम सीढ़ी पे खड़े होगे तो सामने एक पट होगा, यानी कि एक द्वार होगा, और उस द्वार के पीछे ठाकुर जी श्रृंगारित होकर हमारा इंतजार कर, हमारी प्रतीक्षा कर बैठे होंगे। और वो 10वां द्वार है विरह का। इस विरह के विषय में भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए आइए कुछ नवधा भक्ति की भूमिका को बना प्रथम भक्ति की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो बंधुओं, भाव इस प्रकार से है कि श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में
प्रहलाद चरित्र का विवरण। हिरण्यकशिपु जब अपनी तपस्या को संपन्न कर घर लौटे तो उनकी 4 संतान थी, जिसमें से सबसे अनुज बालक प्रहलाद जी। आज जैसे ही 4-5 वर्षीय प्रहलाद जी की आयु थी, प्रहलाद जी को देखा, उठाकर अपनी गोद में बिठाया। अपने पुत्र पर प्रेम आ रहा है। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि पुत्र, तुम क्या विद्यालय जाते हो? तो प्रहलाद जी ने कहा, जी पिताजी, हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन करता हूं। हिरण्यकशिपु अत्यधिक प्रसन्न हो गया। चलो पुत्र, ये बताओ कि तुमने जितना भी अध्ययन किया, तुम्हें उस अध्ययन से सर्वोपरि भाव क्या लगा? कुछ बढ़िया बात मुझे भी सुनाओ। तो प्रहलाद जी विचार करने लगे, क्या सुनाऊं। और तब उनके हृदय में एक बहुत सुंदर भाव आया। और प्रहलाद जी क्या कहते हैं? बोले, तत्साधु मनिये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न दियाम सदग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धर्माश्रयेत। बोले, हे पिताजी, अब बंधुओं ध्यान से सुनिएगा। आप लोग मेरे समक्ष तो नहीं हैं, लेकिन एक प्रकार से मैं यदि आपका नेतृत्व नहीं कर रही तो ठाकुर जी देख रहे हैं कि आप कितनी गंभीरता से विषय को श्रवण करते हैं। इसलिए बार बार बीच में कहती रहूंगी, ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति भेड़ चाल चलता है। अब भेड़ चाल किसे कहेंगे? बोले, पहली भेड़ जिस भी स्थान पर जाती है तो बाकी की पीछे आ रही भेड़ उसी का अनुगमन करती है। यदि भेड़ जाकर कुएं में भी गिर जाए तो बाकी सब भी जाकर स्वतः कुएं में गिर जाएंगे। ये भेड़ चाल है। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, ये सांसारिक लोग एक प्रकार से अंधकूप में रहते हुए भेड़ चाल चलते हैं। यानी कि जो भी आसपास देखा जाए, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में नियुक्त है, उसका बालक ये कर रहा है, उसका बालक ये कर रहा है, तो हृदय में यही विचार आता है कि अरे नहीं, हम भी अपने बालकों को वैसी ही विद्या अध्ययन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से सब भेड़ चाल चलते हैं। हमारे घर के बाहर से यदि किसी की अंतिम यात्रा, शव यात्रा निकले तो देखकर हृदय में वैराग्य तो होता है कि अरे इसकी मृत्यु हो गई, साथ कोई भी नहीं गया। लेकिन वैराग्य केवल उसी समय पर होता है और अतिरिक्त किसी भी समय पर वैराग्य नहीं होता है। जब उस शव यात्रा से लौटते हैं तो लौटकर फिर हृदय में विचार आता है, अरे नहीं, धन संचित कर लो, ये कार्यों की नियुक्ति कर लो, आदि सब घर में संग्रह कर लो। यानी कि हम वास्तविकता को देखते हुए भी उस वास्तविकता को अनदेखा कर देते। हम जानते हैं कि जिस प्रकार उस व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार से दुखदाई हुई, कष्ट युक्त हुई, उसी प्रकार मेरी भी मृत्यु ऐसी होगी, मेरा भी इस प्रकार से दुराचरण होगा। इसलिए पिताजी, ऐसे लोगों के लिए सर्वोपरि श्रेष्ठ क्या है? बोले, हित्वा त्वात्मा सरचितम, सब कुछ त्याग दो और वनम गतो यद्धर्माश्रयेत, वन जाकर हरि का आश्रय लो। यही सर्वोपरि।
अब तो हिरण्यकशिपु ने जैसे ही सुना, सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। अभी के लिए इतना क्रोधित नहीं हुआ, बस प्रहलाद को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। बोले, अरे छोटा सा बालक और मुझे ज्ञान देता है। प्रहलाद जी के गुरु को बुलाया, षंड और अमरक को जैसे ही बुलाया तो कहा कि अरे इस बालक को मेरे शत्रु के प्रति किसने इतना ज्ञान दिया? अरे जाओ जाकर इसे दानवी विद्या का अध्ययन करवाओ। प्रहलाद जी को पुनः गुरुकुल भेज दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ, प्रहलाद जी ने अध्ययन किया और आज गुरुकुल में कुछ दिनों का अवकाश हुआ। प्रहलाद जी जैसे ही लौटे तो क्या देखा कि पिताजी पुनः सिंहासन पर बैठे। मां कयाधु ने बढ़िया सा स्वच्छ किया प्रहलाद जी को और पिताजी के समीप भेजा। प्रसन्न होकर हिरण्यकशिपु ने अपने प्रिय पुत्र को अपनी गोद में बिठाया और पुनः गोद में बिठाकर पूछा कि हे पुत्र, तुम अब की बार जो विद्यालय से अध्ययन करके आए हो, तुम उसमें से सबसे उत्तम संदर्भ मुझे बताओ। तुम्हें सर्वोपरि क्या लगता है? अब प्रहलाद जी विचार करने लगे, पिताजी मुझे जो सर्वोपरि लगता है आपको तो सदैव विपरीत लगता है, लेकिन फिर भी आपने यदि पूछा है तो सहज बता ही देता। और तब श्री प्रहलाद जी नवदा भक्ति का सद उपदेश देते। और आइए जानते हैं ये नवदा भक्ति यानी कि 9 प्रकार की भक्ति क्या है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति यानी कि प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति, दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति, भगवान का कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण करना, जिसके आचार्य स्वतः प्रहलाद जी हैं। चौथी पाद सेवनम, पांचवी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, उस उपरांत वंदनम, दास्यम, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। देखिए बंधु, अब 9 भक्तियों में से सबसे अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन। अब भगवान के प्रति समर्पित होना, अब इसका ये भाव नहीं कि अपने लॉकर की चाबी उठाओ और ठाकुर जी के चरणों में रख दो, अपने घर की चाबी उठाओ भगवान के चरणों में रख दो, गाड़ी की चाबी भगवान को दे दो। नहीं, भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करने का ये संदर्भ है कि अपने दिन में जितनी भी घटना घटित हुई उन सब भाव पक्षों को लाकर एकांत में भगवान के सम्मुख बैठकर भगवान के सामने भगवान से वार्ता करना, उनका डिस्कशन करना, उनके विषय में विवरण करना, भाव रखना भगवान के सामने, ये आत्मनिवेदन का भाव है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, प्रिया लाल जुसो कहिए, तलेटी गोवर्धन की रही। यानी कि हृदय के उद्गार को भगवान के सम्मुख प्रकट कर दो, यही सर्वोपरि आत्मनिवेदन है। और ये 9 भक्ति, इन 9 भक्ति को यदि आप जानते हैं, नहीं जानते तो जरूर इन्हें एक प्रकार से याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। और इन्हीं 9 भक्तियों का हम विवरण करेंगे, चर्चा करेंगे, आचार्यों का भाव रखेंगे, यथामति यथा योग्य जितना भी भाव बनेगा। आगामी प्रयास करेंगे कि आगामी 9 दिनों तक और बाकी ठाकुर जी की जितनी भी इच्छा हो, जितनी भी कृपा हो,
उस अनुसार चलेगा। अभी के लिए आइए प्रथम भक्ति यानी कि श्रवण भक्ति का कुछ संदर्भ हम विषय का विवरण करते हैं। देखिए बंधुओं, इस नवदा भक्ति के संदर्भ में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम नवदा भक्ति के आचार्यों को भी सुन लेते हैं। कौन है नवदा भक्ति के आचार्य, यानी कि प्रत्येक भक्ति में कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, ऐसा भाव कहते हैं। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयास की कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरत्वभिवंदने कपिपति दास्ये सख्योर्जुन सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत कृष्णास्ति तेषां फलम्। बोले सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति और उसके आचार्य हैं श्रीमद् भागवत के रसिक श्रोता यानी कि परीक्षित जी महाराज। दूसरी कीर्तन भक्ति जिसके आचार्य श्री सुखदेव जी। तीसरी स्मरण भक्ति जिसके आचार्य प्रहलाद। चौथी पाद सेवन भक्ति जिसके आचार्य लक्ष्मी जी। और उस उपरांत वंदन भक्ति जिसके आचार्य राजा पृथु। अक्रूर जी त्वात्म निवेदनम यानी कि अभिवादन व्यक्ति। इस प्रकार से अनेकों भक्तियों के आचार्यों का विवरण है। भक्तियों के साथ साथ आचार्य की भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए आइए समय को देख प्रथम भक्ति यानी कि श्रवण भक्ति में प्रवेश करते हैं। जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होई ना प्रीति। बोले श्रवण भक्ति यानी कि भगवान के सुंदर गुणानुवादों का, भगवान के सुंदर रस चर्चा का श्रवण करना, ये एक प्रकार से श्रवण भक्ति कहलाता है। देखिए बंधु, एक उदाहरण सहित समझाऊं। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति को बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ले जाओ जो ना तो बिहारी जी की कथा को जानता हो, ना तो बिहारी जी के सुंदर रसमय गुणानुवादों का श्रवण करता हो, और ना ही ये जानता हो कि बिहारी जी की क्या महत्ता है। जैसे ही उसे बिहारी जी के सम्मुख प्रस्तुत करोगे तो उसके हृदय से क्या उद्गार निकलेगा? वो तो यही विचार करेगा ये मात्र एक भगवान का विग्रह है, एक काष्ठ का विग्रह है, एक लोष्ट का विग्रह है, एक मात्र विग्रह है। भगवान को देखकर उसके हृदय में कोई भाव प्रकट नहीं होगा। और उसी व्यक्ति को यदि कथा में ले जा 7 दिन 14 दिन कथा सुनाई जाए और तब जाकर उसे जब भगवान के सम्मुख खड़ा किया जाए, बिहारी जी के सम्मुख खड़ा किया जाए, और ऐसे भक्ति को, ऐसे व्यक्ति जब भगवान का दर्शन करेगा तो कथा सुनने के माध्यम से, कथा श्रवण करने के कारण समस्त जो भी भाव उसने सुने वो सब उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाएंगे। और मानो बिहारी जी में वो सब गुण, कृपालुता का, दयालुता का, सहनशीलता का, जितने भी गुण हैं वो सब प्रकट उसके नेत्रों के समक्ष हो जाएंगे और स्वतः उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगेगी। क्यों? क्योंकि कथा के प्रभाव से आप और हम
ये जो कथा श्रवण करते हैं ये क्यों इतनी श्रेष्ठ है? इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये हमें भगवान से अवगत करवाती है, भगवान का परिचय दिलाती है। कौन है भगवान, क्या गुण है उनमें, कैसी कैसी लीलाएं करी, और उनकी इन सब लीलाओं से ही भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। जाने बिनु ना हुई परतीति, और बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। भगवान को जाने बिना हम उनसे प्रेम कर ही नहीं सकते। इसलिए श्रवण भक्ति सर्वोपरि भक्ति है। भागवत का श्रवण करना, कथाओं का श्रवण करना। अब वैसे तो कथाओं का श्रवण है, लेकिन भागवत में एक विशेष भाव है कि कथा का श्रवण नहीं, बोले कथा सुनो मत, अपितु कथा का पान करो। अब आप सब कहेंगे, कह रहे आपको तो कहने में गलती हो रही, कथा कोई पान करने वाली वस्तु नहीं, अपितु कथा तो सुनने वाली वस्तु। परंतु नहीं, बोले पिबंतम त्वम मुखाम्भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। साफ शब्दों में लिखा है कि पिबंतम, श्रवणम नहीं लिखा, बोले पिबंतम यानी कि पियो कथा को, इस रस रूपी कथा का पान करो। क्यों? आज आपको यदि कोई रोग हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाए, बुखार चढ़ जाए, तो डॉक्टर कहे अरे पैरासिटामोल खा ले। अब क्या पैरासिटामोल का नाम सुन आप स्वस्थ तो हो जाएंगे? सुनने मात्र से कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन पैरासिटामोल यदि आप पाएंगे, उसका पान करेंगे, तो तब वो दवाई, तब वह औषधि आपको लाभदायक होगी। सुनने से तो एक बार कहीं न कहीं सुनी गई वस्तु विस्मृत हो जाती, लेकिन पान करी गई वस्तु जो हमारे अंदर भीतर कण कण में रम गई हो, जिसे हमने पान ही कर लिया, वो हमारे रक्त में जाकर मिल जाती है। इसलिए भागवत की कथा का साधारणतया श्रवण नहीं करना चाहिए, अपितु पान करना चाहिए। और वह भी किसमें? तो बोले श्रवण पुटेषु संवृतम, इस कानों में भर भर कर पान करना चाहिए। अब विचारशीलनीय बात है, कहा गया कि कान में सुनने वाला जो भाव होता है, जो भाग होता है, जिससे हमें सुनाई देता है, वो तो भीतर होता है। तो बाहर से कान की ऐसी आकृति क्यों है? क्या केवल कुंडल टांगने के लिए, केवल चश्मा लटकाने के लिए इसलिए है? अरे नहीं, यदि देखा जाए तो एक प्रकार से शास्त्रों में कानों को श्रवण पुट कहा है। पुट यानी कि डोना। अब यदि ऐसे कर देखा जाए तो कान एक प्रकार से डोने के भांति, यानी कि डोना, जिसमें भर भर कर वस्तु रखी जाती है, वस्तु का पान किया जाता है। तो कानों को ऐसा आकार इसीलिए दिया गया ताकि इन कान रूपी डोने में हम भर भर कर हरि कथा का श्रवण कर सके। और तो और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, होई पाप गौघात समान। जो व्यक्ति इस श्रवणेन्द्रिय से भगवत गुणानुवाद श्रवण ना करे, केवल सांसारिक चर्चाओं को, सांसारिक गीतों को श्रवण करता है, ऐसे व्यक्ति की जो कान है एक प्रकार से चूहे के बिल के भांति।
इसलिए श्रवण करना सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ है। और श्रवण के आचार्य हैं राजा परीक्षित। श्री भक्तमाल में ब्रह्मा जी के अवतार नाभाजी वर्णन करते हैं कि राजा परीक्षित कौन है। बोले कैसे रसिक है कथा के, श्रवण रसिक कहू सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास भई। बोले इतने बड़े श्रवण रसिक है कि कथा पान करने से उनकी तृष्णा समाप्त नहीं होती, अपितु कथा सुनने से कथा सुनने की और तृष्णा लग जाती। ऐसा भाव हो गया कि प्यास लगी और पानी पिया, लेकिन प्यास नहीं बुझी, अपितु पानी पीने से और प्यास लग गई। ऐसी परिस्थिति है राजा परीक्षित की। ऐसा भाव कहते हैं कि जब श्री सुखदेव जी ने केवल 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा का विवरण किया, जातो गतः पितृग्रहाद व्रजमेदितार्थो हत्वा रिपून् तुतशतानि कृतोरुदार उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रत्यञ्जनेषु। आदि 2 श्लोकों में जब संपूर्ण कथा का विवरण किया और सुखदेव जी स्वतः मौन हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, राजा परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए। और तब राजा परीक्षित क्या कहते हैं? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशयाना चरितं परमाद्भुतम्। बोले हे गुरुवर, जिन ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के लिए ना जाने कितने समय से बैठा था, अरे उन भगवान की कथा को तो केवल आपने 2 ही भावों में 2 ही श्लोकों में संपूर्ण कह दिया। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से आगे वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा आए, कंस वर्धन किया, आदि भाव। अरे सूर्य वंश चंद्र वंश राजाओं की कथा तो सुन ली, लेकिन अब बारी है द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज की कथा को विस्तार में सुनने का, यानी कि वद विस्तारा। अब सुखदेव जी बोले हे राजा, तुम 4 दिनों से ऐसी ही अवस्था में बैठे, ना तो कुछ पान किया, ना तो कुछ तृष्णा का पूर्ति की, ना सुधा की पूर्ति की। अरे जाओ जाकर कुछ पी आओ, कुछ भोजन कराओ, तुम स्वस्थ रहोगे। तब यहां पर राजा परीक्षित बहुत उत्तम भाव कहते हैं और क्या वर्णन करते हैं। बोले पिबंतम त्वम मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। बोले हे गुरुवर, अरे भूख प्यास किस भाव की लगनी? अरे भूख प्यास तो उसे लगेगी जो सांसारिक संदर्भों से जुड़ा होगा, लेकिन मुझे तो आपके मुख से चुचा रही, आपके मुंह से रस वर्धन जो वर्षा हो रही है, जो रस निकल रहा है, उस रस में मैं ओतप्रोत हूं, अप्लावित हूं, सराबोर हूं, और उसी रस ने मेरी भूख प्यास को समाप्त कर दिया है। मानो वही मेरे जीवना आधार है, मेरे जीवन का एकमात्र आहार है। इसलिए कृपया कर मुझे वैसे ठाकुर जी की कथा का रसास्वादन करवाइए। देखिए बंधु, भाव आता है
कि संसार में सबसे बड़ा कष्ट है भूख लगना और भोजन ना मिलना। गांधारी भगवान कृष्ण से कहती है, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टात कष्ट करिष्वधार। बोले, हे प्रभु, संसार में सबसे बड़ा दुख है वृद्ध होना, और कष्टम निर्धन जीवनम, बूढ़े होकर निर्धन होना दूसरा बड़ा कष्ट। तीसरा बड़ा कष्ट के बुढ़ापे में आकर अपने संतान को अपने सामने मृतक देखना। और चौथा और अंतिम महाकष्ट यानी कि भूख प्यास लगना और भोजन और पानी की उपलब्धि ना होना। लेकिन राजा परीक्षित इतने बड़े रसिक थे कि उन्होंने अपनी तृष्णा पर, अपनी क्षुधा पर भी वशीकरण कर लिया, कथा सुनने मात्र के लिए। और तब सुखदेव जी ने उन्हें यथामति योग्य जानकर, व्यवस्थित बुद्धि जानकर तब भगवान कृष्ण की संपूर्ण कथा सुनाई। और तो और नाभाजी ऐसा भाव कहते हैं कि कथा सुनाते सुनाते जब परीक्षित 7 दिन व्यतीत हो गए और अब समय था कि तक्षक सर्प आ रहा है और तक्षक सर्प डसेगा और उस क्षण राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए। बोले, कहने के लिए तो भागवत कह रही है कि तक्षक सर्प ने आकर डसा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, लेकिन भक्तवाल के रचयिता श्री नाभाजी कहते हैं कि जैसे ही सुखदेव जी ने कथा को विश्राम दिया और विश्राम देकर प्रणाम कर अपने आसन से जैसे ही उठे, मानो इसी वियोग में राजा परीक्षित के प्राण निकल गए कि अब उन्हें कथा सुनने को नहीं मिलेगी, वह कथा से वंचित हो रहे हैं। और ऐसा ही भाव रख राजा परीक्षित के उसी क्षण प्राण निकल गए। और तब जाकर तक्षक सर्प आया, तक्षक सर्प ने दंशन किया और मानो राजा परीक्षित के देह का अंत्येष्टि किया। ऐसे बड़े रसिक है कथा की राजा परीक्षित। इनके विषय में जितना कहा जाए उतना सूक्ष्म है। रसिक होने के राजा परीक्षित में क्या क्या गुण थे? बोले, सर्वोपरि गुण था अभिवादन शिलस्य नित्यम और वृद्धोपसेवन। वृद्धोपसेवन यानी कि अपने से बड़े लोगों का आदर करना, सम्मान करना। अब सूक्ष्म में ही हम इन भावों को श्रवण करेंगे क्योंकि समय भी अतिकाल है। और बस स्पर्श करते हुए क्या क्या गुण होने चाहिए एक श्रवण रसिक में। पहला है वृद्धों की सेवा। दूसरा, अति सुख और अति दुख में कभी भी विह्वल ना हो, सम रहे। जिस प्रकार अध्ययन करते समय मुझे एक बहुत सुंदर भाव मिला। बोले, प्रभु श्री राम जब राज्याभिषेक के लिए व्यवस्था हो रही थी, भगवान का राजाभिषेक होने लगा और साथ ही अगले दिन भगवान को यह सूचना मिली कि वनवास की ओर प्रस्थान करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रसन्नताम या ना गताभिषेकस्तथा ना ममले वनवास दुखतः। ना तो भगवान श्री राम को प्रसन्नता हुई कि उनका राजाभिषेक हो रहा है, और ना ममले यानी कि वनवास का नाम सुनकर ना विचलित हुए, स्थिर रहे। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा।
भगवान श्री राम का मुख, भगवान श्री राम की मुखाकृति सदैव हृदय में संतोष देने वाली है। ये है स्थिरता, यानी कि दुख में कभी विचलित ना हो। दुखेष्वनु द्विविघ्न मनः, भगवान गीता में कहते हैं, जो दुख में कभी भी उद्विग्न ना हो, और सुखेष्वनु विगतस्प्रिय, और सुख में अति प्रफुल्लित ना हो जाए, बस स्थिर रहे, एक मति अनुसार रहे, वही स्थिर मति कहलाने योग्य है। और तीसरा गुण सारंग पाणी। अब सारंग कहते हैं मधुमक्खी को। राजा परीक्षित के समीप जब कलयुग आया तो राजा परीक्षित ने उसमें मधुमक्खी की भांति गुण देखा। अब मधुमक्खी को यदि कचरे पर भी बिठा दिया जाए तो उस कचरे से भी मधुमक्खी किसी न किसी प्रकार से रस एकत्रित कर लेती। वैसे ही असद गुणों से भरे हुए कलयुग में भी राजा परीक्षित ने एक गुण देख लिया, और वह गुण क्या था? बोले यत् फलम नास्ति न तपसा ना योगेन समाधेना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ तद हरि कीर्तनात्। बोले जो फल तपश्चर्या करने से, व्रत यज्ञ करने से किसी से भी नहीं मिलता, वो कलयुग में सहज हरि गुणानुवाद करने मात्र से ही प्राप्त होता है। ये राजा परीक्षित के द्वारा खोजा गया एक प्रकार से गुण है। ऐसे गुण एक रसिक में पाए जाते हैं। और चौथा और अंतिम गुण यानी कि परम भागवत, यानी कि वैष्णव रीति को अपनाना। अब वैष्णव रीति क्या है? तो नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव कौन है? जो अपने कष्ट को ना देख, अपनी सुख सुविधाओं को ना देख, किसी अन्यत्र व्यक्ति को देखे, जो किसी अन्यत्र व्यक्ति का भाव रखे, उसे ही मनुष्य कहेंगे, उसे ही वैष्णव कहेंगे। राजा परीक्षित का ये स्वभाव था कि वह प्रत्येक प्रजा के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहज भाव रखते हैं, सबके प्रति वैष्णव रीति रख सबका हित चाहते हैं। और इस प्रकार ये 4 गुण राजा परीक्षित में विद्यमान है। इसलिए श्रवण भक्ति सर्वोपरि है। और श्रवण भक्ति के कलयुग के आचार्य है श्री सूरदास जी। नेत्र तो नहीं थे, तो केवल श्रवण कर 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 भगवान के सुंदर गुणानुवाद को सुन सुनकर भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं के प्रति संतोष रखते थे। सुन सुनकर भगवान के प्रति उद्गारों को प्रकट करते, भावों को प्रकट करते, आदि सब भाव प्रस्तुत होते। और तो और सूरदास जी भगवान के सुंदर सुंदर पदों का गान करते, बस केवल एक प्रकार से देखने मात्र से। वैसे तो उनके पास दृष्टि नहीं थी, लेकिन देखने का तात्पर्य है आंतरिक दृष्टि। संसार को देखने के लिए दृष्टि उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में सदैव प्रिया प्रियतम विराजमान रहते थे। और बिहारी बिहारिणी जी की रोज नित्य प्रति वह दर्शन करते, नित्य प्रति उनके ही प्रेम में सराबोर रहते, उनके ही गुणानुवादों को श्रवण करते। ऐसी तीव्र भक्ति थी कि सूरदास जी जैसे ही मंदिर में जाते तो ठाकुर जी ने जैसा भी श्रृंगार किया होता उसी क्षण उस श्रृंगार का विवरण कर पद गा देते।
वहां पे जितने भी गोसाई थे आदि जितने भी लोग थे, ऐसा विचार करते कि अरे ये सूरदास जी नेत्र तो है नहीं, तो भगवान के सुंदर चरित्रों को कैसे जान लेते? अरे निश्चित रूप से सूरदास जी घर से ही पद बनाकर आते होंगे और गलती से ही भगवान उसी वस्त्रों का श्रृंगार कर लेते होंगे, या तो श्रृंगार की पूरे वर्ष की एक तैयार होगी लिस्ट के भगवान इस दिन ये श्रृंगार करेंगे, इस दिन ये श्रृंगार धारण करेंगे। तो सूरदास जी के जितने भी विपक्ष में थे वह सब लोग गोसाई जी के पास गए और गोसाई जी से जाकर निवेदन किया कि गोसाई जी, आज ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार करिए कि मानो वह श्रृंगार कभी भी किसी ने ना देखा। अब बोले भगवान जो श्रृंगार करते हैं, ऐसे जो भाव धारण करते हैं श्रीनाथ जी, अब वो तो नित्य प्रति वैसा ही श्रृंगार धारण करते हैं, उसमें नवीनता क्या होगी? तो गोसाई जी ने विचार किया और आज ठाकुर जी को श्रृंगार ही नहीं धराया। बोले केवल लंगोट पहनाकर समक्ष में खड़ा कर दिया, वस्त्रहीन। अब तो जैसे ही पट खुले, सूरदास जी अपना हारमोनियम लेकर बैठे हैं, पद गाने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही इस बार पट खुला, द्वार खुला, सबने दर्शन किया। गोसाई जी ने कहा, रे सूरदास जी पद गाइए, ठाकुर जी कैसे लग रहे? सूरदास जी मुस्कुराने लगे, प्रेम से हंसने लगे। सूरदास जी के विपक्ष के लोग कहने लगे, अरे अब गा के दिखाए, अब तो ठाकुर जी ने कोई श्रृंगार ही धारण नहीं किया। अरे निश्चित रूप से ये पाखंड करते थे, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता। गोसाई जी बोले, सूरदास क्या हुआ, गाइए। सूरदास जी बोले, अरे आज तो ठाकुर जी अति प्रिय लग रहे हैं। अरे ऐसा श्रृंगार धारण किया है जो पहले कभी भी किसी ने ना देखा हो। बोले गाइए। तब सूरदास जी ने हारमोनियम पकड़ा और प्रेम से पद गाया, आज देखयो हरि नंगम नंगा। आज भगवान को कैसे देखा? बोले आज नंगम नंगा देखा। और जैसे ही पद गाया तो जितने विपक्ष के लोग थे सबका अभिमान नष्ट हो गया। सूरदास जी के चरणों में आकर प्रणाम किया, बार बार वंदन किया। बोले धन्य है आपकी भक्ति, वास्तविकता में आपके नेत्र नहीं है, लेकिन भगवान की श्रवण भक्ति से इतनी सुदृढ़ भक्ति हो गई है कि आपके हृदय में ही भगवान आपको आकर दर्शन दे देते। ये है श्रवण भक्ति। अब बंधुओं, कहने के लिए तो बहुत भाव है, लेकिन समय अतिकाल हो गया है और श्रवण भक्ति की कुछ चर्चा हम कल करेंगे। और अभी के लिए भगवान की कृपा से आज जितनी भी परिस्थिति हुई, जैसा भी भाव आपके सामने रखा, उन सबको बस ठाकुर जी से यही निवेदन है कि स्वीकार करे प्रभु। और कल हम पुनः इसी समय पे इसी भावों को प्रकट करेंगे और इसी भावों को प्रकट कर श्रवण भक्ति का कुछ भाव श्रवण कर कीर्तन भक्ति में प्रविष्ट होंगे। अभी के लिए पुनः आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम और जय श्रीमन नारायण।